उत्तर प्रदेश जा रहे थे तो बिहार के रोहतास ज़िले से गुज़रने का मौका मिला। और जब हमें मौका मिलता है तो हम वैसे हर छोटे बड़े बकरी फार्म पर जाते हैं जहां पर आशाएं पल रही हैं, उम्मीदें पल रही हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह। आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। और रोहतास ज़िले में एक बहुत ही शानदार बकरी पालन मुझे छत पर देखने को मिला। और आपको बता दूं कि यहाँ का पता भी मुझे सुधीर सर ने दिया है। सुधीर सर एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, गवर्नमेंट सर्टिफाइड, और उनके यहाँ प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता है। और उसी प्रशिक्षण के कार्यक्रम में, ट्रेनिंग के कार्यक्रम में जो यहाँ के बकरी पालक हैं वो कभी हिस्सा थे। तो चलिए उनसे परिचय करते हैं। उनका नाम है श्री अजय कुमार सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर सर। स्वागत है सर आपका भी हमारे फार्म पर। तो सर इधर आ जाएं जरा सा। और ये घर पे आपने जो छत पे बकरी पालन किया है, इससे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई? सर थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो व्यूअर्स को देखने को भी मौका मिलेगा। दिक्कत तो सर लोग कहते हैं कि हो बहुत सारे हुआ, लेकिन हमको तो नहीं लगता इस छत पर रखने से दिक्कत हुआ है जी। आपको देखने से लग रहा है दिक्कत हुआ है? आपका तो मस्त फार्मिंग है भाई। मतलब यहाँ छत पर इतनी साफ सफाई, और यहाँ तक कि जो बकरियों के जो मूत्र हैं वो भी निकलने का आपने बड़ा ढंग से रास्ता बनाया है। सारा कुछ सर ध्यान रखते हुए लोग को कोई बीमारी ना हो, ये लोग को कोई रोग ब्यार ना हो, इसलिए सब अलग अलग किया गया है, सबको अलग अलग रखा जाता है। लेकिन क्या तो आपने ट्रेनिंग कब लिया था सुधीर सर से? हम अगले साल ट्रेनिंग लिए थे 2021 में। 21 में? मार्च में। मार्च में? मार्च में। अच्छा अच्छा, साल भर हो चुका है मेरे को। साल भर हो चुका है। तो ट्रेनिंग लेने के बाद आपने शुरुआत की थी या ट्रेनिंग लेने से पहले? ट्रेनिंग लेने के बाद शुरुआत की थी हमने। अच्छा, उनसे ट्रेनिंग लेने के बाद शुरुआत की। तो शुरुआत आपने कब की सर? अप्रैल लास्ट में। अप्रैल लास्ट में? हाँ। दैट इज 2021 के अप्रैल लास्ट वीक में। लास्ट में तो कैसे शुरुआत करी, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। सुधीर सर पास हम गए थे ट्रेनिंग करने के लिए। ट्रेनिंग करके वहाँ से आए ना जब जहानाबाद से जी, तो विचार आया कि अब फार्म खोला जाए, क्योंकि हम थोड़ा अच्छा। जाने, कुछ सब कुछ जाने इनसे सर से। तो हम जाकर वहाँ से बकरी उठा लाए, लोकल सब देहात से अपना घूम कर। तो कितनी बकरियां लाए थे? बकरियां हम 20 बकरी एक ब्रीडर। अच्छा, तो ये सब बकरियां शुरुआत में जो लाए थे वो कितनी लाए थे? 20 बकरी एक ब्रीडर। 20 बकरी और एक ब्रीडर। हाँ। तो सारे ब्लैक बंगाल ही लाए? टोटल ब्लैक बंगाल ही है। अच्छा। इसमें कोई दूसरा नहीं है। अच्छा, तो लाए उसके बाद से अपनी समस्याओं पे थोड़ा सा फोकस करें कि कभी कोई समस्याएं आई? समस्या तो उसको खुल के बताइएगा सर, क्योंकि जो भी हमारे बकरी पालक हैं, आज बकरी पालन में सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाली है बात वही है कि जब वो स्टार्टअप करते हैं, नई शुरुआत करते हैं, तो बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। और वो समस्याएं हम जानना चाहते हैं कि आपको किन किन समस्याओं से पाला पड़ा। समस्या तो बहुत सारी इनमें आई, ऐसी बात नहीं है। समस्या था कि किसी का लेटरिंग हो रहा है। अच्छा। किसी को बुखार आ गया। अच्छा। किसी को जो पहली समस्या आई होगी कि आपने 20 बकरियां लाई, पहला समस्या क्या था? पहला समस्या था कि इन लोग पहला हम लाए तो समस्या ये हुआ कि लोग डायरेक्ट 1-2 महीने बाद डायरेक्ट ये लोग दस्त करने लगी। अच्छा, टोटल एडजस्टमेंट में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ लाने पर? आप जब लाए तो ना उस समय तो लाए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसे अभी है वैसे ही आपने लाया होगा, छत पे रखा होगा। जस्ट सेम टू सेम, जिसे अभी उसी से सब बना चुके थे हम। अच्छा, बना चुके तब ला के यहाँ रखे थे। अच्छा, तो कै दस्त होने लगा? नहीं, दस्त होने लगा। अच्छा, दस्त होने लगा लोगों को। दस्त हुआ तो फिर सर बताए थे इलाज करने के लिए, सुधीर सर जी। तो उससे इलाज हुआ तो ठीक हुई कुछ। फिर उसके बाद कुछ ठीक हुई, कुछ 2-4 ठो उसमें ज़्यादा होने लगा दस्त। तो हमसे कंट्रोल से बाहर हो गया। उस समय नए थे जी। तो उसमें 3-4 लोग एक्सपायर हो गई। अच्छा, मरी भी 3-4 लोग एक्सपायर हो गई। उसके बाद हम तुरंत इंट्रोटॉक्सिमिया ईटी का टीका हम लगवाए उन लोगों को। अच्छा। हाँ। उसके बाद सब अभी तक ठीक ठाक है। बस जाड़े में कोई परेशानी आई? हाँ, जाड़े में परेशानी आई। गर्मी झेला आपने, फिर जाड़ा झेला होगा? अरे जाड़ा, लोग तो कहते हैं कि बरसात में बकरी बहुत मरती है। अच्छा। लेकिन हम बोलते हैं बरसात में बकरी नहीं मरती है। अच्छा। रखने का व्यवस्था सही चाहिए जी, मैनेजमेंट सही। हाँ, लेकिन मरी मेरे घर उल्टा मरी है बकरी। अच्छा। गर्मी में मरी है और ठंड में मरी है। अच्छा जी। तो अच्छा सर ये बताएं कि खाने में अभी क्या क्या देते हैं? आपके ज़िले में तो बहुत अच्छी खेती है। हाँ, देते हैं गेहूं का भूसा, चना का चुन्नी, चना का जो चना का होता है डंठल का टूटा हुआ वो, चोकर है, गेहूं का दर्रा, नेपियर सेपियर लगा है, घास लगा है। ये सब आपकी खेती भी है यहाँ पे? हम लोग खेती है, घास वगैरह लगाए? सब कुछ अपने ही खेत से आता है, खुद कट कर। हरा चारा में अभी क्या देते हैं यहाँ पे? सीम नेपियर।
बरसीम और नेपियर हाँ, देते हैं। नेपियर चाव से खाती हैं बकरियां? चाव से खाती है। क्या डाइट है इनकी, कितना देना चाहिए? आप तो दे रहे हैं तो ये मालूम होना चाहिए आपको। सुबह में तौले तो नहीं है, सुबह में कट के आता है, हाँ। बॉक्स 2 गो लगा है, बॉक्स खड़ा कर दो, हाँ हाँ। बॉक्स दोनों भर देते हैं हम, दोनों भर कर जो हम लड़ाई झगड़ा करते लोग अलग अलग दे देते फिर भी हैं। एक एवरेज तौल आपको कुछ अंदाज तो होगा, कितना खिलाया जाए, जो हमारे नए बकरी पालक हैं उनको थोड़ा सहूलियत होगा। अरे इन लोगों को खिलाने के ये तत्पर है कि खिलाई, इन लोगों का पेट भर जाए बढ़िया से, अच्छा अच्छा। सुरक्षित रहे। चराई पर भी जाती हैं ये? चराई पर जाती थी, शुरुआत में थी तो, लेकिन अब नहीं जाती है चराई पर। अच्छा अच्छा। अब चराई पर नहीं जाती है लोग। चराई पर जब भेजे थे हम इन लोग को, चराई पर जब भेजे थे तो अक्टूबर नवंबर के महीने में जो घास सब खत्म हो जाता है, अच्छा। तो ये लोग बेशरम का पत्ता, ये जो हम लोग कहा जाता है उसको बेहाया, पौधा होता है जो नहर के किनारे बैंक पर लगता है, वही पौधा ये लोग 2 महीना चाव से लोग खाई। बेशरम और बेहाया ये पौधा होता है? पौधा एक ही पौधा है दोनों। अच्छा, दोनों का एक ही नाम हाँ, है। ये हाँ, कहाँ पर पाया जाता है? ये अरे हर जिले में मिलेगा, हर जो नहर नाला है ना, अच्छा, वो हर जिले में मिलेगा, नहर किनारे या चाट जो होता है, चाट अच्छा बैंक अच्छा। उसके किनारे फिर रहेगा। आगे क्या हुआ? ये लोग खाई तो ये लगातार लोग, तो हम भी नहीं जानते थे, खाए जब खाने लगी तो कुछ रिजल्ट तो आया नहीं, लेकिन कुछ दिन के बाद ये लोग रिजल्ट आने लगे, लकवा का शिकार होने लगी। अच्छा, उसको खाने से? उसको खाने से लकवा होने लगा, ये लोग लकवा में लगड़ के चलने लगी, दांत किटाने लगी बेशरम खाने से। अच्छा, और इसलिए आप चराई पे नहीं भेजे? नहीं, बंद करा दी चराई सफा। तो दोस्तों, आपके इलाके में भी अगर वो बेशर्म और बेहाया का पत्ता है तो ध्यान रखिएगा कि बकरियां उसे ना खाएं, क्योंकि अजय जी को भुगतना पड़ा है। भुगते हैं कि बहुत सारा भुगते हैं कि मेरी बेटी क्या, एक सिरोही की बकरी है, अभी तक ठीक दवा से चल रही है, ठीक हो रही है। चलाओ तो बाबू जी, ये सिरोही आई ना? सिरोही ये अभी भी उसी का साइड इफेक्ट है। तो दवा चलाएं, सब सुधी सब देख रेख में तो ठीक ठाक है ये बेचारी। तो आपने जब ट्रेनिंग लिया तो उसके बाद से सुधीर सर सपोर्ट में रहते हैं? हमेशा हमेशा हमेशा, जब फोन व्हाट्सएप करेंगे, कॉल करेंगे, नहीं अब इनको इतना घूमना ही रहता है कि खुद परेशान रहते हैं, उसमें जवाब देते हैं, लेट से देते हैं। जी जी। लेकिन क्या करें, ये बहुत अच्छा लगता है। और सुधीर सर का स्पेशल थैंक्स कि उनकी वजह से इतने सारे जो खट्टे मीठे अनुभव है बकरी पालन के, और जितने सारे फार्म हैं उतने ही फार्म पे जाइए, अलग अलग तरह की बातें जो हैं सुनने को मिलता है। जैसे आज नया चीज़ हमने सुना, एक नया समस्या कि भाई बेशरम और बेहाया के पत्ते से बचाएं अपनी बकरियों को। तो सर, अभी छत पर जो आप ये पालन कर रहे हैं, कितने जगह में है ये हम लोग का है 4 डिसमिल। 4 डिसमिल, वो मतलब कट्ठा में क्या? कट्ठा में 1 कट्ठा से बेसी है। 1 कट्ठा से बेसी है। हाँ। तो एक शेड आपने यहाँ पर डाला हुआ है, और इस पे ये झलासी आपने डाल दिया है गर्मियों से बचने के लिए। और ये तो ठंडे में भी आपका बहुत बढ़िया होता है। जी जी होता है तो सब घर में चल जाती है लोग। और इधर आपने है सर, इधर जरा देखें। जब बारिश होती है तो सब घर में चलता है, बाकी धूप और ठंड के लिए ये हम बनाए हैं, ये लोग को रहने के लिए। कमरे से बाहर निकाल के आप इसमें शिफ्ट करें। खाना वाना खिलाना हो तो बाहर खिला देंगे ये लोग को जी, इसमें फिर डाल देते हैं। और ये जो अंदर में कितना स्पेस है सर? वैसी में 2-3 रूम रखे हैं जी। अब स्पेस तो हमको क्या बात है, ठाठ से पंखे चल रहे हैं बकरियों के, और अंदर काफी ठंडक है। यहाँ पे छत पे कुछ डाला है क्या आपने? नहीं, छत पे वही पुराना, बाहर गर्म थी और अंदर यहाँ पे काफी पटिया घर है, पटिया का सर घर है ये। अच्छा, इसलिए यहाँ पर ठंडक है। और देख सकते हैं दोस्तों कितना बढ़िया से ये बांस का जो मचान है, और इसी मचान पे बकरियां अभी बैठी हुई थी, और काफ़ी अच्छे से दोनों साइड बना करके, और पंखा बत्ती वगैरह लगा करके, और ये एक यहाँ पर आपने टेम्परेचर मशीन भी लगाया। वाह, क्या बात है। तो यानी कि 30 डिग्री अंदर में अब ये दिखा रही है ना। अब बाहर की टेम्परेचर 40 है। 40 कुछ कम ही होगा, लेकिन अंदर रहा था ना जी। यानी कि बड़ा ही अच्छे तरीके से देखिए कि यहाँ पे टेम्परेचर मीटर तक लगा रखा है अजय जी ने, ताकि उन्हें टेम्परेचर का भी आभास होता रहे कि भाई अभी टेम्परेचर क्या है। और इधर भी एक कमरे हैं। हाँ, इधर भी कमरे हैं, इसमें बकरी रहती है प्लस मुर्गी रहती है, इसमें भी टेम्परेचर मशीन लगा हुआ है। अच्छा। और इधर के कमरे में आप मुर्गियां रखते हैं, और यहाँ पर भी ये मचान जो बनाए हुए हैं ये भी बकरियां भी रख सकते हैं। बकरियां रख सकते हैं इसमें। और इसमें भी आपने टेम्परेचर मीटर लगाया हुआ है, काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा। तो ऊपर मुर्गियां और बकरी रखने पर घर वालों को कोई आपत्ति नहीं होती है? ना, ये वजह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं सर, कुछ नहीं। ये लोग तो घर का फेंका सेका सब खा लेते, ये लोग जो बचा होता है घास उस वही खा लेती है। घर में तो कोई रहता नहीं, हम अकेले ही रहते हैं। अच्छा, आप अकेले? मेरा घर से ससराम, हम यहाँ पर मेरा गाँव है,
अच्छा, मेरा गांव है गोकुलपुर, हम यहीं पर रहते हैं, ये लोग का देखभाल करते हैं। एक आदमी और है यहाँ मेरा पर। भाई है, अच्छा अच्छा, वही है। आओ दोनों इधर। मिल करके आराम से देखते हैं। वही। और ये बड़ा अच्छा बनवा रखा है सर आपने बच्चों के लिए। ये जो कब के बच्चे हैं ये जो देख रहे हैं ये, 17-18 दिन तो ये बच्चे सर ब्लैक बंगाल के क्रॉस ब्रीड। क्रॉस ब्रीड, हाँ। अच्छा अच्छा, और ये बनवा दिया है कि इनका उत्पात ना हो। हाँ, उत्पात ना हो, ये बाहर कूदे फाने नहीं, इधर बदमाशी मत करे, नमक मट्टी उट्टी न चाटे। जी, तो अजय जी, इस बकरी पालन प्रोफेशन से आप बड़ा ही ढंग से यहाँ कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन मिलता है, खुशी मिलती है? हाँ सर, बहुत कुछ मिलता है। दिल तो करता है कि इसको हम और आगे बढ़ाएं, लेकिन मेरा क्या करें, 2 लॉट साल भर में बहुत परेशान थोड़ा हुआ है, बहुत लेकिन परेशानी हो गई। इससे हार मानेंगे नहीं हम, इसको करेंगे हम अभी। घटनाएं ये होती रहती हैं और कभी कभी कुछ गलतियां अपनी नहीं होती, जिसकी वजह से अब जैसे इन्होंने बताया कि बिहाया के पत्ते खा के और बकरियां को जो है नहीं लकवा का सुधीर सर, हमको शिकार होना हमेशा पड़ा। सपोर्ट किए हैं, जब फोन किए हैं तो उठाए हैं, ऐसी बात नहीं है। जी व्हाट्सअप भी करते हैं सर, तो हमेशा जवाब देते हैं, ये बाबू है दिखाओ लो, ये हम दवा भेजते हैं, बोलते हैं जो बताते हैं सर सुधीर सर। समय समय पर अपना ट्रीटमेंट वीडियो सब डालते रहते हैं, मेरे पर जुड़े हुए हैं सर से। और सुधीर सर अभी आए थे यहाँ पर, जो विजिट किया है उन्होंने क्या पाया आपसे, क्या मेन जो निचोड़ दिया, उन्होंने क्या मंत्र दिया आपको? सुधीर सर आए तो हमको बहुत दिल गदगद हुआ कि हम बुलाते बुलाते साल लग गया, अब भी आए हैं। जी, हाँ, सुधीर सर को एक्चुअली बहुत काम भी रहता है, प्रशिक्षण के अलावा फार्म को विजिट भी करना पड़ता है। तो अभी फिलहाल उन्होंने इस समस्याओं को देखते हुए क्या कुछ सुझाव दिए होंगे, उससे आप क्या आपको लगता है कि उस पर आपके लिए अमल होगा? हाँ हाँ, एकदम होगा अमल, क्यों नहीं होगा, जी, अमल किया जाएगा। तो दोस्तों चलिए, यहाँ पर आपने देखा कि अच्छी तरह से यहाँ पे बकरी पालन का काम कर रहे हैं और खुश हैं अपने प्रोफेशन से, सेटिस्फाइड हैं और उम्मीद करते हैं कि इस तरह से जो भी इस लाइन में है पेशेंस रखें, धैर्य रखें, क्योंकि कभी कभी नुकसान हो जाता है जिससे आदमी टूटने लगता है, लेकिन फिर भी अगर आप हिम्मत रखेंगे तो निसंदेह इस व्यवसाय में आप आगे जाएंगे। और मिलते हैं बहुत जल्द फिर एक नए स्टोरी के साथ, एक किसी नए फार्म पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।